दोस्तों, रेलवे विभाग में नौकरी पाना अधिकांश स्टूडेंट का सपना होता है क्योंकि रेलवे विभाग की जॉब गवर्नमेंट जॉब होती है। रेलवे विभाग में कई पद होते हैं जिनमें से एक पद आरपीएफ का होता है जो रेलवे विभाग की सुरक्षा एवं यात्रियों की सुरक्षा हेतु तैनात होती है। तो अगर आप भी आरपीएफ पुलिस बनना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज मैं आपको आरपीएफ क्या होता है, आरपीएफ पुलिस कैसे बने, आरपीएफ पुलिस बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, आरपीएफ पुलिस बनने के लिए एज, हाइट एंड चेस्ट रिक्वायरमेंट क्या है, सैलरी कितना मिलता है और इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आरपीएफ क्या होता है। दोस्तों, आरपीएफ जिसका फुल फॉर्म रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है, आरपीएफ को आम भाषा में रेलवे पुलिस कहा जाता है। इनका काम रेलवे डिपार्टमेंट की देखरेख करना, रेलवे यात्रियों की सुरक्षा करना और यात्रियों की हेल्प करना होता है। इसके अलावा अगर रेलवे स्टेशन पर किसी गैर कानूनी काम जैसे चोरी, बच्चों की किडनैपिंग, स्मगलिंग जैसे किसी काम को किया जाता है तो उन अपराधियों को पकड़ने का काम भी आरपीएफ पुलिस का होता है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की भर्ती रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा की जाती है। तो अब आप जान गए कि आरपीएफ क्या होता है, तो चलिए अब जानते हैं आरपीएफ कैसे बने, इसकी प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, आरपीएफ कैसे बने ये जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरपीएफ में बहुत सारे पोस्ट होते हैं जैसे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर, सीनियर डिवीज़न सिक्योरिटी कमिश्नर, डीआईजी, आईजी, डीजी, ये सारे पोस्ट आरपीएफ के अंदर आते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल कैसे बने इसके बारे में जानेंगे क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती ही निकलती है। इसलिए चलिए जानते हैं आरपीएफ कांस्टेबल कैसे बने, इसकी प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल बनने के लिए सबसे पहले आपको 10वीं क्लास पास करना होगा क्योंकि दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल बनने के लिए कैंडिडेट का 10वीं पास होना जरूरी है, तभी आप आरपीएफ कांस्टेबल की फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपने 10वीं क्लास पास कर लिया है तो आप आरपीएफ कांस्टेबल बनने के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। समय समय पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या भारतीय रेलवे विभाग द्वारा आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती निकाली जाती है। तो जब भी इसकी भर्ती निकलती है तो आपको उसमें फॉर्म अप्लाई करना होगा। फॉर्म अप्लाई करने के कुछ महीने बाद आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है जो 4 स्टेजेस में होती है। पहला होता है रिटन एग्जाम, दूसरा होता है फिजिकल एबिलिटी टेस्ट, तीसरा होता है फिजिकल रिक्वायरमेंट टेस्ट और चौथा होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो चलिए इन चारों एग्जाम्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं क्योंकि अगर आपको आरपीएफ कांस्टेबल बनना है तो आपको इन चारों एग्जाम्स को पास करना होगा। नंबर 1, रिटन एग्जाम। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल बनने का यह पहला स्टेज होता है। ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, यानी कि आपको ये एग्जाम ऑनलाइन देनी होगी और आरपीएफ के द्वारा क्वेश्चन पेपर सभी भाषाओं में उपलब्ध कराए जाते हैं जिसमें आपसे जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस, अर्थमेटिक्स के 35 क्वेश्चंस एंड जनरल नॉलेज और रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एग्ज़ाम 1 घंटे 30 मिनट की होती है और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। 3 क्वेश्चन का गलत उत्तर देने पर 1 नंबर काट लिया जाता है। नंबर 2, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट। दोस्तों, जो कैंडिडेट आरपीएफ की कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पास कर जाते हैं उनको दूसरे स्टेज यानी फिजिकल एबिलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है जिसमें मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होती है और महिला कैंडिडेट को 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी होती है। जो कैंडिडेट्स रनिंग टेस्ट में पास हो जाते हैं उनका लॉन्ग जंप एंड हाई जंप टेस्ट लिया जाता है। मेल कैंडिडेट को 12 फीट की लॉन्ग जंप करनी होती है और फीमेल कैंडिडेट को 9 फीट की लॉन्ग जंप करनी होती है। उसके बाद होता है हाई जंप टेस्ट जिसमें मेल कैंडिडेट को 4 फीट की हाई जंप करनी होती है एंड फीमेल कैंडिडेट को 3 फीट ऊंचा कूदना होता है। जो कैंडिडेट रनिंग टेस्ट, हाई जंप एंड लॉन्ग जंप में पास हो जाते हैं उनका फिजिकल रिक्वायरमेंट टेस्ट लिया जाता है
जिसमें कैंडिडेट्स की हाइट एंड चेस्ट को नापा जाता है। मेल कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर SC ST कैटेगरी को हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। इसके अलावा मेल कैंडिडेट का चेस्ट कम से कम 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड फीमेल कैंडिडेट की चेस्ट के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर 4, मेडिकल एग्जामिनेशन। दोस्तों, मेडिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले कैंडिडेट्स की आंखों को चेक किया जाता है, जिसमें उनकी आंखों की साइट 6/6 होनी चाहिए। इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस, फ्लैट फुट और अन्य किसी शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए। यदि आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन से बाहर निकाल दिया जाएगा। जो कैंडिडेट ये चारों एग्जाम को सफलतापूर्वक पास कर जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाता है और शॉर्टलिस्ट के आधार पर रेलवे पुलिस यानी RPF के लिए चुन लिया जाता है और इस तरह से आप एक RPF पुलिस बन जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं RPF कांस्टेबल की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, RPF कांस्टेबल की सैलरी 5,200 से लेकर 20,200 रुपये प्रति महीना होता है और ग्रेड पे 2,000 प्रति महीना मिलता है। सैलरी के अलावा RPF कांस्टेबल को महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, आवास भत्ता जैसे आदि भत्ते दिए जाते हैं। कुल मिलाकर एक RPF कांस्टेबल की मंथली सैलरी 60,000 से लेकर 32,000 रुपये होता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए कि RPF कांस्टेबल कैसे बनते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।